बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़ैद मज़हर और मैं एक फ्रीलांस ई कॉमर्स आईटी ट्रेनर हूँ। आज की इस वीडियो में हमने ये समझना है कि दुकान बनाने के बाद अमेज़ॉन पर यानी कि अकाउंट बनाने के बाद हमें कौन से माइंडसेट के साथ, कौन से बिज़नेस मॉडल के साथ हमें काम करना है। अब ये सिलेक्शन वो आपने ख़ुद चूज़ करनी है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स बताए थे। एक मैंने आपको प्राइवेट लेबल बताया था, दूसरा होल सेल बताया था, तीसरा ड्रॉप शिपिंग बताया था एंड फोर्थ ऑनलाइन आर्बिट्राज मैंने बताया था। और इस सब के प्रॉज एंड कॉन्स हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो में मान लें कि आप FBA होल सेल बिजनेस मॉडल के साथ अमेज़ॉन के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। FBA होल सेल बिजनेस मॉडल को चूज़ करके आप बिजनेस करना चाहते हैं। अब देखिए, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में समझ लिया था, सीख लिया था। मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। FBA होल सेल में हम एक चढ़ी हुई दुकान यानी कि रैंक्ड दुकान यानी कि किसी ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं, उसके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं और उसकी प्रोडक्ट्स हम सेल करना शुरू कर देते हैं अमेज़ॉन पर। अब इसी बात को बेस बनाते हुए आज हम ये समझेंगे कि FBA होल सेल के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और उस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे। आज की जो वीडियो है वो है प्रोडक्ट हंटिंग पर, प्रोडक्ट सिलेक्शन पर, प्रोडक्ट रिसर्च पर। ये सिनोनिम्स हैं। मकसद ये है कि आपको प्रोडक्ट ढूंढना है, आपको जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो, जिसमें आपको प्रॉफिट नज़र आए, आपको प्रॉफिट मिले। अब अगर हम होल सेल की बात करते हैं, हमें एक रैंक्ड ब्रांड चढ़ी हुई दुकान के ऑथोराइज नुमाइंदा बनना है। अब देखें, सबसे पहले होल सेल बिजनेस मॉडल के अंदर अगर हमारा न्यू अकाउंट है, हमारी न्यू दुकान है, तो मैं आपको 3-4 कैटेगरीज बता देता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस यही समझी जाती है कि इन कैटेगरीज में से ही आप शुरू में कोई ना कोई कैटेगरी सिलेक्ट करें। जैसे कि पहली कैटेगरी है होम एंड किचन, दूसरी कैटेगरी है पेट सप्लाईज, तीसरी कैटेगरी है ऑफिस प्रोडक्ट्स, ठीक है, चौथी कैटेगरी है होम एंड किचन एंड फर्नीचर्स। इन कैटेगरीज में अगर आप शुरू में रहते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, बेस्ट प्रैक्टिस है ये। अब मान लें कि आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर ली जो कि पेट सप्लाईज पर है। आपने पेट सप्लाईज में कोई कैट का फूड भी हो सकता है, डॉग का फूड भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। अब प्रोडक्ट जब हम सिलेक्ट करेंगे, हम किस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखेंगे? प्रोडक्ट जब हम सिलेक्ट करेंगे, मैं अब आपको फिंगर टिप्स में मैं आपको बता रहा हूँ, आपने फिंगर टिप्स पे इसको काउंट कर लेना है। देखिए, आपने ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिसका BSR बेस्ट सेलर रैंक लो हो, कम हो। अब ये BSR क्या है? ये एक्चुअल में टर्मिनोलॉजी है। चले मैं आपको इसी वीडियो में कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आपको मैं बता देता हूँ। अमेज़ॉन में टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है ASIN, ASIN, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसी का ही एक और सिनोनिम UPC है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अमेज़ॉन पर हर प्रोडक्ट का एक यूनिक ASIN नंबर होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने कभी चेज़अप गए हो या आप कभी मेट्रो गए हो, तो हर कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं तो वो जब आप बिलिंग करवा रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट के पीछे बार कोड लगा होता है, तो वो स्कैन कर देते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर होता है। तो इसी तरह अमेज़ॉन की दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को लोकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अमेज़ॉन ने उसकी एक टर्मिनोलॉजी बनाई है और उसे कहा है ASIN, ASIN या UPC। तो अमूमी तौर पर ASIN ही यूज़ किया जाता है लफ्ज़। और दूसरा लफ्ज़ है BSR, ये भी टर्मिनोलॉजी है। BSR है बेस्ट सेलर रैंक। ये हर प्रोडक्ट की रैंकिंग को शो कर रहा होता है कि ये इस प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है। BSR जितना ज़्यादा कम होगा, प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा अच्छी है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे क्लास में 10 बच्चे हों
तो एक क्लास में जो फर्स्ट आया है वो अच्छा है, जो सेकंड आया है वो पहले वाले से थोड़ा कम अच्छा है, फिर तीसरा थर्ड जो आया है वो दूसरे वाले से थोड़ा कम अच्छा है, और इसी तरह 10th जो आया है वो लास्ट पर है। तो जो कम नंबर है वो 1 है, तो वो 1 जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रोडक्ट्स में BSR जिसका 0-1 के करीब करीब होगा, जैसे कि 4000 BSR या 3500 BSR, तो ये 1 के ज़्यादा करीब है बनिस्बत के मैं कहूँ 50,000। ठीक है, तो जो 1 के करीब है ना वो ज़्यादा अच्छा है BSR। तो सबसे पहले इसमें आप ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, यानी कि आपने कैटेगरी सिलेक्ट की पेट सप्लाईज। पेट सप्लाईज में आप कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं अमेज़ॉन पर, आपने वो प्रोडक्ट्स देखी और उसका BSR सबसे पहले देखा कि BSR क्या है। BSR आपने देख लिया, अगर वो लो है तो इट मीन्स इट्स गुड। अब आ जाए दूसरे पॉइंट पर कि उस प्रोडक्ट को कितने सेलर्स बेच रहे हैं। कम से कम उसको 4 सेलर्स बेच रहे हो, 4 से लेके 50 सेलर्स तक हो, तो इट मीन्स कि वो पहले भी लोग बेच रहे हैं तो उसमें लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो कम से कम उसको 4 सेलर्स बेच रहे हो। तीसरा पॉइंट, उस प्रोडक्ट पे अमेज़ॉन खुद आउट ऑफ स्टॉक हो, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो शिप बाय अमेज़ॉन तो हो, सोल्ड बाय अमेज़ॉन ना हो। आपको ऐसा प्रोडक्ट देखना है जो कि जिसमें अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो। रिव्यूज़ जो है वो कम से कम उसके 50 रिव्यूज़ या 100 रिव्यूज़ जो है ना वो होने चाहिए उस प्रोडक्ट के उससे लोग फीडबैक का पता चलता है, रिव्यूज़ का पता चलता है कि यार कि ये प्रोडक्ट ठीक है बड़ी, तो इसमें आपको उतरना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये 4-5 पैरामीटर्स आप इसको देखते हैं। और 5वां पैरामीटर ये भी है कि वो उसमें ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, ब्रांड उसको खुद भी सेल ना कर रहा हो, या अगर ब्रांड कर भी रहा है तो वो अपने ऑथराइजेशन भी वो दे। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, किसी एक रैशनल पॉइंट्स हैं जो किसी एक प्रोडक्ट को हम फाइनलाइज करते हैं, उसकी बेस चेक करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर तो ये 4-5 पॉइंट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गई। अब उसका आपने ब्रांड देखना है और ब्रांड से कांटेक्ट करना है। ब्रांड से कांटेक्ट करने का यही तरीका है, अगर तो ब्रांड फिजिकली कहीं मौजूद है, अगर आप यूएस में मौजूद है तो आप ब्रांड से कांटेक्ट करके उनकी फिजिकल लोकेशन पर भी जा सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर ईमेल और ईमेल कम्युनिकेशन या कॉल पर फोन कॉल कम्युनिकेशन जो है वही हमेशा होती है। उसी से ही आप कांटेक्ट करेंगे, आप ब्रांड को बताएंगे कि डेट यू आर अ कंपनी, डेट यू हैव द LLC एंड EIN एंड यू आर विलिंग टू डू बिजनेस। आप छोटा सा एक नोट लिख लेंगे कि हाय माय नेम इज दिस, माय कंपनी नेम इज दिस, और मैं आपके साथ आई एम इंटरेस्टेड टू ओपन अ होलसेल ट्रेड अकाउंट विद यू, आई एम अ सेलर ऑन अमेज़ॉन, तो मैं आपकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो बाय करना चाहता हूँ। ब्रांड्स आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी अपनी प्रोडक्ट बेचनी ही होती है। आपको वो होलसेल रेट के ऊपर प्रोडक्ट देते हैं, आपने वहाँ से प्रोडक्ट को फाइनलाइज किया, ब्रांड से नेगोशिएशन कर ली, ब्रांड से आपने इनवॉइस ले ली जो आप प्रोडक्ट उनसे ख़रीद रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी एक पेट सप्लाई की प्रोडक्ट है, जैसे कि मिल्क बोन, ठीक है, डॉग फूड है, तो आपने उसे ब्रांड से कांटेक्ट किया, 100 यूनिट्स आपने ख़रीदे, उससे इनवॉइस ली, इनवॉइस लेके आपने ब्रांड से कांटेक्ट किया और आपने अपना शिपमेंट प्लान रेडी किया अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करने के लिए, क्योंकि आप FBA होलसेल कर रहे हैं, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, और माइंड सेट आपने स्ट्रैटेजी क्या ली, होलसेल की, तो ये बना FBA होलसेल। ये मैंने आपको जो अभी नेक्स्ट मतलब अकाउंट बनाने के बाद जो मेरा एम्फेसिस रहता है वो ज़्यादातर FBA होलसेल पर रहता है, क्योंकि आप अच्छी रैंक प्रोडक्ट्स आप ले लेते हैं, ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं और वो आपको प्रोडक्ट्स दे देते हैं और आप अपने FBA वेयर हाउस के अंदर सेंड कर देते हैं। तो आप अब यानी कि आपके लिए कॉल ऑफ एक्शन क्या है? आपके लिए कॉल ऑफ एक्शन ये है कि आपने डॉक्यूमेंट LLC बना ली या ना आ गया, उसके बाद आपने अमेज़ॉन के साथ आपने एक शॉप ओपन कर ली, दुकान अकाउंट बना लिया। अब आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है, आप पेट सप्लाईज में चले जाएं या होम एंड किचन में चले जाएं, मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च प्रोडक्ट्स दे दूंगा। ये मेरी तरफ से मेरी कम्युनिटी के लिए हेल्प होगी। यही प्रोडक्ट्स मैं अपवर्क पे या फाइवर पे मैं पेड मैं प्रोडक्ट हंटिंग की या प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज सेल आउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फेसबुक कम्युनिटी पर मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा
आपको पूरा कंप्लीट मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बिज़नेस के अंदर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बात, अब इसको समरी करते हैं इसको, कि अकाउंट बनाने के बाद अगर आप FBA होलसेल में जाते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसी वीडियो में बताया, आपने वो मद्देनज़र रखने हैं और अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है उस कैटेगरी के अंदर, जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है, जो कि रिकमेंडेड है फॉर द न्यू अकाउंट्स। शुरू में आपने ये प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है। प्रोडक्ट फाइनलाइज करके आप शुरू में 50 यूनिट से आप स्टार्ट कर लें, कम ऑर्डर कर लें। आप एक दफ़ा प्रोसेस तो आप समझें कि आपने एक दफ़ा सप्लायर या होलसेलर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ली, उसी ब्रांड से प्रोडक्ट ली, क्योंकि उसने आपको अप्रूवल दी और आपने उसको सेंड कर दिया अमेज़ॉन के वेयर हाउस। जैसे ही अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाता है तो अमेज़ॉन आपको इनबाउंड ईमेल कर देता है कि आपकी प्रोडक्ट हमें रिसीव हो गई है और आपकी प्रोडक्ट आपके अमेज़ॉन के अकाउंट के ऊपर लाइव हो जाती है। जैसे ही लाइव होती है तो आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती है। तो ये मैंने आपको नेक्स्ट अगला स्टेप बताया है अकाउंट बनने के बाद। तो अब अकाउंट आपका बन गया तो आप इसको अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को इन कैटेगरीज़ के अंदर अमेज़ॉन पर जाएं, कुछ प्रोडक्ट्स देखें, सर्च करें और फिर उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन, अच्छी प्रोडक्ट मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप पहले अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की जो स्किल है उसको ज़रूर शार्प करें। कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा और उस प्रोडक्ट में इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आज की वीडियो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग पर बनाई है। मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि कौन कौन से सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसको मद्देनज़र रख करके आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।